फ्रेंचाइजी हम लोगों ने सुना तो बहुत सारा है फ्रेंचाइजी। ये इस चीज़ का फ्रेंचाइजी हो गया, अमूल का फ्रेंचाइजी हो गया, ओला का फ्रेंचाइजी हो गया, उबर का फ्रेंचाइजी हो गया। फ्रेंचाइजी सुना तो हम लोगों ने बहुत है, मतलब ऐसे हमारे आसपास में बिजनेस में हमें अक्सर ये सुनने को मिल जाता है फ्रेंचाइजी वर्ड। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि फ्रेंचाइजी बेसिकली होता क्या है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग को पता भी होगा लेकिन भरपूर नहीं पता होगा, कि अच्छे से नहीं पता होगा क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताऊंगा कि फ्रेंचाइजी आखिरकार होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो फटाफट से ले चलता हूँ आपको वीडियो पे और देखते हैं कि क्या है फ्रेंचाइजी। उससे पहले अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं फटाफट से वीडियो पे और समझते हैं कि क्या होता है फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी देखिए, हम लोग अपने नियरर में बात कर ले तो जैसे बिजनेस में देखा जाए तो फ्रेंचाइजी वर्ड हम अक्सर सुनते आते हैं, बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा, लेकिन उन्हें पूरा नहीं पता कि फ्रेंचाइजी आखिर होकार होता क्या है और फ्रेंचाइजी के कितने प्रकार होते हैं। तो आज के वीडियो में हम सब यही सब देखेंगे। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं कि फ्रेंचाइजी आखिरकार होता क्या है। देखिए, फ्रेंचाइजी एक ऐसा वर्ड है कि जैसे कोई ओनर है, मैं अगर ओनर हूँ, ठीक, सपोज करते हैं अगर आप एक ओनर हैं और आपने एक बिजनेस मॉड्यूल तैयार किया, आपने पेटेंट कराया, अपना लोगो, ट्रेडमार्क और भी बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप ओनर है कंपनी के और तो आप पेटेंट कराएंगे, आपने कोई ब्रांड इस्टेब्लिश कर दी, ठीक, बिजनेस लोगो इस्टेब्लिश कर दी, एक पर्टिकुलर लोगो होता है ना, जैसे हम मैकडोनल्ड्स का देख ले, ओयो का देख ले, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, कंपनी का नाम हो गया, ठीक है, और भी बाकी जो चीज़ें हैं मॉड्यूल हो गए कंपनी के। तो ये सब चीज़ें जो कि आपने इस्टेब्लिश किया, आपको खड़ा करने में समय लगा, उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसका मार्केट में क्रेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपनी का सर्वर हो गया, कंपनी की हैंडलिंग होगी, कंपनी की मार्केटिंग हो गई, ठीक है, कंपनी की सर्विस हो गई। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं, अगर आप किसी अपने थर्ड पार्टी को बेचते हैं या देते हैं उनको, तो वो फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आता है। जैसे एक बड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं ओयो का, ठीक है, ओयो हमारे आसपास दिख जाता है, लेकिन उसके को फाउंडर आपको पता है कौन है? तो उन्होंने उसको इस्टेब्लिश करने में उनको समय लगा, उसका एक बनाने में समय लगा, उसका बेस। तो ये होता है। तो हम जो थर्ड पार्टी को बेचते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग फ्रेंचाइजी कहते हैं और जो लेता है उसको फ्रेंचाइजर। ठीक, ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक, जो प्रोसेस के अंतर्गत, जैसे कि अब ओयो के फाउंडर इतने हैं, अब उन्होंने फ्रेंचाइजी सपोज करते हैं किसी होटल वाले को दिया, तो उस प्रोसेस को जो कहेंगे वो फ्रेंचाइजी है। उन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, जो बॉन्ड क्रिएट हुआ, उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दो पार्टी होते हैं, एक फर्स्ट पार्टी जो कि फ्रेंचाइजी देता है, सेकेंड पार्टी जो वो होता है कि जैसे कि जो खरीदेगा उसको सेकंड पार्टी कहते हैं। फर्स्ट पार्टी में आता कौन है? जो ओनर होगा, जो जिसने ब्रांड, जिसके नाम पे ट्रेडमार्क हुआ पड़ा है। सपोज करते हैं कि अगर मैंने कोई बिस्लेरी का ट्रेडमार्क कराया, पानी की ट्रेडमार्क करा ली या कोई और चीज़ का ट्रेडमार्क करा ली, तो वो मेरे नाम पे ट्रेडमार्क रहेगा, लोगों का ट्रेडमार्क मेरे नाम पे रहेगा, नाम का पेटेंट जो रहेगा वो सब कुछ मेरे नाम पे रहेगा। तो वो हो गया फर्स्ट पार्टी, जिसका बेस है, जिसके नाम पे है बिजनेस। ठीक है, ये अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके आगे उसी के आधार पे बिजनेस सिस्टम रन करता है, सब कुछ उसके अंडर में होता है, उसकी मैनेजमेंट होती है, जो फर्स्ट पार्टी है, जिसके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है, तो सब कुछ उसका इस्टेब्लिश किया हुआ होगा। जो फर्स्ट पार्टी है उसका सब कुछ इस्टेब्लिश किया होगा। और फिर आगे चलते हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्टी। देखिए, जिसको बेचा जाएगा, सपोज करते हैं कि अगर मैं अपने ब्रांड का पेटेंट कराया हूं और मैंने अपनी लाइबिलिटी आपको बेची, तो आप हो गए सेकेंड पार्टी, आप हो गए फ्रेंचाइजर। आप मेरे नाम से ब्रांड अपना खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, जो वट एवर यू वांट, मतलब जिस टाइप का आपका बिजनेस होगा वो आप देंगे। आप जो हो गए वो फ्रेंचाइजर हो गए। ठीक है, मैंने आपको फ्रेंचाइजी दी, आप फ्रेंचाइजर हो गए, सेकेंड पार्टी में आप आ गए। ठीक है, तो अभी तक आपको आई होप अब तक का क्लियर ही होगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जो ब्रांड की जिसका आपने फ्रेंचाइजी लिया उसके नाम से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सेम नेम से, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को आपने फॉलो किया हुआ है। और जब फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो इनबिल्ड होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप उन्हें ओयो खोल दिया और वहाँ पे कुछ गंदा वाला काम हो गया, फिर आपने सर्विस सही नहीं दी तो उससे ओयो का नाम खराब होगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। बाकी और चीज़ें जैसे फूड में आ जाते हैं, हम कोका कोला को आपने फ्रेंचाइजी ले ली, वहाँ पे आपने उसके साथ फेरबदल कर दी, तो वो सब कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये पूरा सब कुछ डिपेंड ऑन होता है आपके बिजनेस मॉड्यूल पे, कि कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा बिजनेस है, उसका जो कॉस्ट होता है, क्योंकि ये देखिए पे करना पड़ेगा आपको फ्रेंचाइजी के लिए कुछ ना कुछ। ये होता है, ये वो टर्नओवर पे डिपेंड होता है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा मॉड्यूल है, क्या है, वॉटेवर, वो सब कुछ बिजनेस पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी होते हैं। फ्रेंचाइजी देखिए बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हम लोग समझते हैं कि ये चारों टाइप होते क्या है। सबसे पहले पे हम लोग आते हैं, ठीक है, तो फ्रेंचाइजी देखिए हम लोग टाइप समझते हैं। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी बिजनेस। देखिए इसमें होता क्या है कि जो कंपनी है
जिसके नाम पे फ्रेंचाइजी है वो आपको बस जो भी आप बेचेंगे, सपोज कि कुछ आपने बनाया उसको बेचने में हेल्प करेगी, आप उसके नाम से बेच सकते हैं और वो आपके बिजनेस रन में कोई हेल्प नहीं करेगी। आप अपना बिजनेस जो है वो अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, बस वो आपको बेचने में हेल्प करेगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है। देखिए ये क्या करेगी आपको कि वो अपना लोगो, अपना ट्रेडमार्क, अपना नाम आपको देगी कि आप उस नाम से बनाइए, लेकिन वो मार्केटिंग में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। अब समझिए कि जैसे कि बिस्लेरी ने मुझे दिया अपना ट्रेडमार्क, मैं उस बिस्लेरी के नाम से बनाया, लोगो से बनाया बिस्लेरी के, लेकिन अब मैं उसके मार्केटिंग के थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मार्केटिंग करूंगा। वो मुझे मार्केटिंग में कोई हेल्प नहीं करेगा। मार्केटिंग मुझे अपने बंदे दौड़ाने होंगे, अपने हिसाब से मार्केटिंग मुझे करनी होगी। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं बिजनेस फ्रेंचाइजी वेंचर। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट जो है वो पहली पार्टी से खरीदेंगे, मतलब जो हमें फ्रेंचाइजी दे रहा है हम उसी से खरीदेंगे और अपने आधार में बेचेंगे। इसमें होता क्या है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उठाती है मेडिकल कंपनियां, तो ये सब वो उसी से खरीद के उसी को बेचेंगे। चौथे नंबर पर हम लोग आता है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। इसमें देखिए, इसमें यही सबसे ज़्यादातर बिजनेस में यूज होता है। ये सब कुछ आपका कंट्रोल करेंगे, आपका सर्वर, आपका सिस्टम, आपका बिजनेस मॉड्यूल, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी मार्केटिंग, सब कुछ मार्क A to Z ये आपका कंट्रोल करेंगे। आप उनके लाइबिलिटी, उनके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही बिजनेस रन कर पाओगे। ये होता है, वो पूरी सपोर्ट देते हैं आपको, A to Z पूरा सपोर्ट, फैन फॉलोइंग सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, एवरीथिंग। रेटिंग खराब है, रेटिंग को सही करेंगे, क्या कमियां उसको सुधारेंगे। वो आपको ग्रो कराने में इजिली हेल्प करते रहते हैं हमेशा, लेकिन इसका कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अभी तक मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी, आप लोग सीखते होंगे मेरी इस एनिमेशन के जरिए वीडियोस से। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी ये वीडियोस आपको बना के, और आप लोग को प्यार प्यार कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बना के। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस मॉड्यूल आपके लिए हमेशा नई नई लेके आता रहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, एक रिक्वेस्ट तो वही है भाई, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।